Good morning class. How are you? Fine. Students, myself Sweetie Goyal. I am your science teacher. So you start our chapter that will be continued in your class, rock and minerals. Okay. Your chapter name is rock and minerals, in which you complete your exercise. 4 questions are remaining. Question number 4. आप सबसे पहले पेज नंबर A49 ओपन कीजिए. वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर गिवन है. क्वेश्चन नंबर आपका ये बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट है 4th. क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट 4th है. क्वेश्चन नंबर 4. राइट योर क्वेश्चन. व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? नेम एनी 2 इग्नियस रॉक्स. आपके क्वेश्चन का मतलब क्या है ये? व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? नेम एनी 2 इग्नियस रॉक्स. बेटा ये रॉक्स क्या होती है, इनकी आपको डेफिनेशन देनी है. एंड देन नेम एनी 2 इग्नियस रॉक्स. आपको इनके क्या देने हैं? आपको 2 नाम बताने. इन रॉक्स के 2 टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? रॉक्स formed by cooling and hardening of hot molten rocks. यहीं पे नोट कर देते हैं. hot molten rocks are called igneous rocks. And examples: granite, pumice, etc. तो क्वेश्चन में बेटा आपको क्या गिवन है? इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी थी इग्नियस रॉक्स की. तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो आपको डेफिनेशन देते हैं उसको आप क्रैम करने की जगह समझिए. अगर आप एक बार समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो डेफिनेशन को फिर से हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स. रॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? चट्टान. ओके. मोल्टन मीन्स क्या होता है आपका? पिघली हुई चीजें जो होती हैं, मेल्ट जो होती हैं चीजें, लिक्विड स्टेट्स में होती है, उनको मोल्टन बोलते हैं. हॉट मीन्स गर्म. हार्ड मतलब क्या होता है आपका? कठोर. जैसे ये बोर्ड है आपका, ये क्या आपका? हार्ड है. कूल ठंडा करना. फोम मतलब बनना. तो डेफिनेशन देखना आप क्या होती है. रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग, जो चट्टानें ठंडा करके और गर्म करके. किसको? हॉट मोल्टन रॉक्स को. जो चट्टानें गर्म होती है, पिघली हुई होती हैं, उनको पहले गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उनको सडनली ठंडा किया जाता है. तब जो रॉक्स बनती हैं, उन रॉक्स को क्या बोलते हो? इग्नियस रॉक्स बोलते हो. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट आप यूज़ भी करते हैं, आप फर्श में, फ्लोर्स वगैरह में यूज़ करते हैं अपने, जैसे आप हाउस वगैरह बनाते हैं. ठीक है. तो आपके जो हाउस फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं? ग्रेनाइट यूज़ करते हैं. तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट, जो आपकी डेली लाइफ में आपको मिलता है. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5. योर क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 2 uses of metallic minerals. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे कि आपको क्या नोट करना है? राइट 2 यूजेस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. आपको 2 मेटेलिक मिनरल्स के क्या करने हैं? आपको यूज बताने, जहाँ पे आप मेटेलिक मिनरल्स का यूज करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक मिनरल्स होते क्या है. ठीक है. तब तक आपको मेटेलिक मिनरल्स का नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे? बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? आपके मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं? जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. ठीक है. जितने भी मेटल्स हैं आपको कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. तो वो क्या हो गए? मेटेलिक मिनरल्स हो गए. तो आपको एग्जांपल गोल्ड का बताना पड़ेगा? नो. आप बोलेंगे मैम गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. क्वेश्चन हो गया यहीं पे सोल्व. सेकंड, आप एल्यूमिनियम का बोलते हैं तो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं फूड पैकिंग में. आप अपना टिफिन लेके आते हैं, टिफिन में एल्यूमिनियम फॉइल रैप करके लेके आते हैं. तो सेकंड एग्जांपल इसका क्या हो गया? एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड.
सेकंड हो गया। थर्ड, आयरन आप यहाँ यूज़ कहाँ करते हैं? आयरन इज यूज फॉर मेकिंग, या आयरन इज यूज इन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। आप आयरन का यूज़ कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके घर वगैरह बनाने होते हैं, आपके पोल्स वगैरह होते हैं, वो आयरन के वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, बार्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप आंसर भी नोट कर पाएंगे। क्वेश्चन को अगर आप याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डेट आंसर भी, आप उसको बार बार बोल बोल के याद करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप उसको कब तक याद कर पाएंगे, 5th के टर्म एग्जाम्स तक, उसके बाद भूल जाएंगे। और ये चीज़ें तो हमेशा यूज़ आने वाली है, तो क्रैम नहीं करना आपको, मेरे साथ साथ आपको याद करना है। ओके, तो फर्स्ट आप बोलेंगे कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो कॉपर होता है उसका यूज आप कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। आपके घर पे जो बिजली के तार आते हैं, ठीक है, जो पूरे घर में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्विच है, लाइट हमारी ऑन ऑफ होती है, फैन हमारा ऑन ऑफ होता है, तो वायर्स जो होते हैं वो आपके किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं। सेकंड कह रहे हैं आपको गोल्ड इज यूज्ड, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर is used for making jewelry। आपको 2 यूजेस पूछे हुए थे, आप 3 कर दीजिए। ओके, थर्ड आप यूज कर सकते हैं कि आयरन इज यूज्ड, यहाँ पे बोल दीजिए एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन बनाने के लिए भी आप एल्यूमिनियम का यूज करते हो। आपके घर पे काफी तरह के आपको क्या मिलेंगे? यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है आपका? बर्तन। बर्तन बनाने के लिए भी आप एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको कोई भी वर्ड ऐसे नहीं करना है कि उसको क्रैम्प किया। आपको हर वर्ड का क्या करना चाहिए? मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है, जैसे यूटेंसिल्स, आपको हार्ड वर्ड लगेगा कि यूटेंसिल का मीन्स क्या होता है, तो आपको सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं अपनी रफ नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, वहाँ पे आप एक एक वर्ड का मतलब पूछिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी। बेटा 6th क्वेश्चन आपको क्या कहता है? डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। योर 6th क्वेश्चन इज describe the uses of rocks and minerals। तो इसका यूज आप कैसे करेंगे? आंसर है आपका यहाँ पे, आंसर आप जो नोट करेंगे, यूजेस क्या होते हैं बेटा रॉक एंड मिनरल्स के? देखो यहाँ पे 3 यूज तो आपने पढ़े ही हैं अभी। ये भी क्या थे आपके? मिनरल्स थे, चाहे मेटेलिक मिनरल्स हो, चाहे कैसे भी मिनरल्स हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलते हैं, हम फर्स्ट करते हैं rocks and minerals are used in construction purpose। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये क्या होता है? जहाँ पे भी आपको घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है घर बनाना, ऑफिस बनाना, जहाँ पे आपने जैसे बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, या फिर बोल दीजिए जैसे ब्रिक्स वगैरह का, सीमेंट्स वगैरह का जहाँ पे काम चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन पर्पस बोलते हैं। आप कोई नई चीज़ें बना रहे हो तो रॉक एंड मिनरल्स वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है? मिनरल्स भी यूज़ होते हैं वहाँ पे, रॉक्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट भी तो डालने हैं ना रॉक्स के, ठीक है? सेकेंड आपको कहता है कि जो रॉक्स होती है आपको वो क्या देती है? आपको फ्यूल देती है। रॉक्स गिव्स अस फ्यूल। आप ये बोल सकते हैं रॉक्स गिव्स अस फ्यूल। आपको जो चट्टानें होती है वो फ्यूल देती है। अगर आपने नोटिस किया हो, आपने चैप्टर मैम से पढ़ा होगा, पहले आपको बबीता मैम पढ़ाती थी, वहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? मैम ने पेट्रोलियम और कोल के बारे में बताया होगा। वो कहाँ से मिलते हैं? आपको रॉक से मिलते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको रॉक्स क्या होती हैं? जो आपको फॉसल फ्यूल भी देती है। यूरेनियम भी एक आपका एक तरह से क्या है? एक फ्यूल है। यूरेनियम किस में यूज़ किया जाता है आपका? इन न्यूक्लियर फ्यूल, एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। कहाँ यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। बेटा एक बात याद रखना, जो यूरेनियम होता है ना,
उसकी एनर्जी जो होती है वो आपकी कोयला जलाते हो, आप पेट्रोलियम जलाते हो, किसी चीज़ को भी जलाते हो, उससे क्या होती है 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंडिया में सक्सेसफुली वर्क करते हैं तो हमारे घर पे कभी बिजली नहीं जाएगी, हमारी बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूरेनियम एक फ्यूल है जो रॉक से मिलता है आपको, और इसका आप न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। आप थ्री यूजेस कर लीजिए। रॉक से आपको क्या मिलता है? रॉक्स गिव्स अस डायमंड, जेमस्टोन्स एक्सेट्रा। रॉक्स आपको ये तीनों चीजें देती है। तो आप इसके 3 यूजेस कीजिए, इसके 3 यूजेस कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको समझ में आया? कोई डाउट होता है लाइव क्लासेस में आपको अटेंड होना है। ओके, नाउ our next question is question number 7, that is what is coal? आपको क्या बताना है कि कोल क्या है, हाउ इट इज फॉर्म, आपका ये कैसे बनता है, राइट इट्स यूजेस, आपको इसके यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं इस क्वेश्चन की हिंदी बताती हूँ आपको कि जो कोल होता है, कोल क्या है? आपका एक टाइप है किसका? सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप है। ठीक है, कोल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेकंड, इसकी कैसे बनता है, इसके लिए आपको एक स्टोरी मैम ने बताई होगी। क्या थी आपकी कि आपके पहले बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता था, एक बहुत सारे जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। वहाँ पे क्या हुआ, सडनली कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स आए या कुछ ऐसे कंडीशंस बनी कि जिससे वो जंगल के जंगल क्या हुए, मिट्टी में धंस गए, बिल्कुल नीचे दफन हो गए, स्वैम्प्स बन गए उनके। ठीक है, उसके बाद फिर उसके साथ वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स डिपॉजिट होती जाती है तो वो नीचे दबते गए। ठीक है, जैसे माइंस होती है बहुत ज़्यादा डेप्थ में, इस तरह से वहाँ पे मिट्टी, सैंड, रॉक्स ऐसे ऊपर आपके वहाँ पे डिपॉजिट होते गए। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि उससे आप जैसे देखते हो, अगर आपने कभी खेल खेला हो, अगर अपना पैर आप मिट्टी में डालते हैं थोड़ी सी डेप्थ के अंदर भी, तो क्या होता है वहाँ पे आपको गर्मी फील होती है, बहुत हाई प्रेशर होता है फील। ठीक है, कि आपको कोई दबा रहा है। तो उस तरह से उन पेड़ के ऊपर क्या लगा, बहुत हाई टेम्परेचर लगा, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, प्रेशर क्या लगा, बहुत हाई लगा। जो प्लांट्स थे, जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो कोयला बनता है, वो पेड़ बिना जलाए उस टेम्परेचर और उस प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ये क्या था उनका फॉर्म होना, कि वो कैसे फॉर्म हुए हैं, उनका तरीका कैसे वो बने हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो डेंस फॉरेस्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके कोल में कन्वर्ट हो गए। यूज़ कहाँ कहाँ करते हो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि इंजन चले थे, जैसे आपने अगर मूवीज़ वगैरह देखी है काफ़ी पहले वाली, तो उन मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के इंजन होते हैं वो कहाँ पे उसमें क्या डलता था, पहले कोयला डलता था, फिर वो चलते थे, स्टीम इंजन बोलते थे उनको। तो सबसे पहले कोयला कहाँ यूज़ होता है, स्टीम इंजन में। कुछ लोग जैसे अपना जो खाना गाँव वगैरह के होते हैं, जो गैस यूज़ ना करके, एलपीजी गैस सिलेंडर्स यूज़ ना करके अपना उन पे बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे आप कोल यूज़ करते हो, तो आपका कुकिंग में भी यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड, आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे आपकी बिजली बनती है, ठीक है, पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उनके अंदर भी आप कोयले का यूज़ करते हैं, कोल का आप यूज़ करते हैं। ये क्या थे इसके यूजेस, यही इसमें आपको गिवन है। क्या है आपको, कोल इज ए काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल क्या है, टाइप है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। देन फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है हाउ इट इज फॉर्म, ये बनता कैसे है, तो बोलता है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, मैनी प्लांट्स आर फेल इनटू स्वैम्प्स, कि बहुत सारे प्लांट्स थे वो किस में चेंज हो गए, स्वैम्प्स में, बिल्कुल खत्म हो गए, ढेर में चेंज हो गए। एंड गॉट बरीड डाउन, वो नीचे मर गए, और वो कहते हैं ना मुर्दा की तरह, वो मुर्दे जैसे होते हैं आपके, वो बिल्कुल आपके प्लांट्स डाइड होके एक ढेर में चेंज होके नीचे दफना दिए गए, गॉट बरीड डाउन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस वजह से उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, आपका हाई था। मैंने बताया था ना, लेयर्स डिपॉजिट हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किसका है आपका, कोल आपको किस तरह से बनता है, आपका प्लांट्स किस में चेंज हो गया, कोल में। ये उसके यूजेस थे हमने जो आपको बताया है। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेट्रोलियम, गिव इट्स यूजेस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पेट्रोलियम, राइट्स इट्स यूजेस।
आपको क्या करना है, इसके यूजेस आपको राइट करने हैं। आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी आपको एक तरह से उसकी हिस्ट्री बताई होगी पेट्रोलियम की मैं बताती हूँ आपको कि पेट्रोलियम आपका किस तरह से बनता है। जैसे कोयला बना था ना बेटा, कोल बना था, उस तरह से क्या बनता है आपका पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम में यहाँ पे आपने प्लांट्स यूज किए थे, वहाँ पे मैरिन एक्वेटिक एनिमल्स यूज होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कि बोला जाता है कि बहुत लाख साल पहले, बहुत सालों पहले आपके समुद्र में बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स थे। एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले जो होते हैं ना आपके पशु जीव जंतु, उनको बोलते हैं आप एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो बहुत साल पहले एक्वेटिक एनिमल्स थे। एक्वेटिक एनिमल्स से क्या होता है कि सडनली वहाँ पे भी अर्थक्वेक्स जैसी कुछ कंडीशंस रही होंगी कि जिससे वो जो एक्वेटिक एनिमल्स थे सारे वहाँ पे उस समुद्र में क्या हो गए, मर गए, डेड हो गए। उसके बाद उनके ऊपर लेयर्स डिपॉजिट होती गई, जिससे वो आगे हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में उनका किस में कन्वर्ट हो गया, जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे, जो एनिमल्स थे, वो किस में चेंज हो गए, आपके एक्वेटिक एनिमल्स फ्यूल में, एक लिक्विड फ्यूल में चेंज हो गए। उस लिक्विड फ्यूल को ही आप क्या बोलते हो, पेट्रोलियम बोलते हो। और बेटा पेट्रोलियम आपका एक ऐसा मिक्स फ्यूल होता है, इसको आप ब्लैक ऑयल भी बोलते हो, ठीक है, क्रूड ऑयल भी बोलते हो। पेट्रोलियम आपका एक ऐसा फ्यूल है जिसके अंदर आपको काफ़ी वेरियस क्वांटिटीज़ अलग अलग मिलती हैं। जैसे पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन ऑयल मिलता है, आपको काफ़ी अलग अलग इससे क्या होते हैं बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं पेट्रोलियम से। तो आपको पेट्रोलियम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे पेट्रोलियम इज ए fossil fuel formed from the remains of ancient marine organism। क्या है बेटा आपका पेट्रोलियम? आपका क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम आपका एक फॉसिल फ्यूल है, फॉर्म्ड फ्रॉम, वो किससे बना होता है, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मैरीन ऑर्गेनिजम्स। कि रिमेन्स क्या होते हैं बेटा, बचे हुए एंशिएंट बहुत पुराने टाइम के मैरीन ऑर्गेनिज्म मतलब एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एंशिएंट एक्वेटिक एनिमल्स लिख सकते हैं आप, मैरीन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैरीन आप यूज इसलिए करते हैं, समुद्र वगैरह के लिए यूज करते हैं मैरीन्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके जीव जंतु। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, एक टर्म आती है फॉसिल फ्यूल, जो आप समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे अब देखना, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है। फॉसिल वहाँ पे यूज करते हो जो किससे बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जैसे प्लांट्स से लिविंग थे, एनिमल्स से वो लिविंग थे, तो कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या आपके एक टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, क्या आपके फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेट्रोलियम की डेफिनेशन। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कर रखा है आपको कि राइट इट्स यूजेस। आपको इसके यूज भी नोट करने हैं कि पेट्रोलियम का यूज आप कहाँ करते हैं। तो पेट्रोलियम का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, ड्राई क्लीन में यूज करते हैं। यूजेस फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीन। आप क्लोथ्स वगैरह कहते हो कि आपको ड्राई क्लीन कराने हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या यूज करते हो आप, पेट्रोलियम यूज करते हो। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। सेकंड, इसका यूज आप कहाँ करते हो, एलपीजी गैस आप अपने घर पे यूज करते हो, किसकी बनी होती है आपकी, पेट्रोलियम की बनी होती है। ठीक है, तो इसका आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम व्हीकल्स एग्जाम्पल। आप व्हीकल्स में घर पे आप एलपीजी यूज करते हो, व्हीकल में पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो वो किसकी तरह यूज होता है आपके, एज ए फ्यूल यूज होता है। तो इस तरह से आज आपका चैप्टर क्या हो चुका है, आपको कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो में से आपको क्या लिखना है, अपने क्वेश्चन नोट करने हैं, आंसर नोट करने हैं और उनको लर्न करना है। आपका होमवर्क भी यही है कि राइट एंड लर्न। आपको बताना ना पड़े, डेली का काम यही होगा आपका, लर्न साथ साथ। चैप्टर रीड करते हो तो आपको चैप्टर के साथ साथ आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर रीड नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आपको नोटबुक में राइट एंड लर्न साथ करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।